कथा आरंभ करने से पहले कथा का महत्व को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कथा और कहानी दोनों एक ही शब्द पर दो भाव हैं। जिस कथा को सुनकर आनंद लिए और उस आनंद को वहीं तक सीमित रखे, वह कहानी है। और जिस कथा को सुनकर, जिस कहानी को सुनकर आनंदित भी हुए और अपने जीवन में चरितार्थ भी किए, वह कथा बन गया। कथा और कहानी में बस इतना ही अंतर है कि कहानी केवल सुख देती है, जीवन को चरितार्थ नहीं बनाती, और कथा सुख और चरितार्थ दोनों देती है। अगर हरि नाम लेने से हमने हरि नाम की कथा सुन ली और पुनः वही कुकृत्य किए जो हरि भगवान को प्रिय नहीं है, तो समझिए कि हमने सिर्फ एक कहानी को सुना। कथा तभी प्रिय है, कथा तभी कथा है जब उसका पान करने के बाद हम उस कथा से जो सीख मिला, जो ईश्वर ने हमें मना किए, संतों ने मना किए, हमने उसे निषेध माना। यही सच्चा कथा है। आप यह सुनते होंगे कि दक्षिण भारत में बहुत पुराने पुराने मंदिर है, हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है। तो माता भक्ति कह रही है कि हमारा जन्म ही दक्षिण भारत में हुआ है। जिस भक्ति की हम गान करते हैं, जिस भक्ति की गाथा गाते हैं, उस भक्ति का जन्म साउथ इंडिया में हुआ है, जिसे दक्षिण भारत कहते हैं, इंग्लिश में साउथ इंडिया। तो आज के तमिलनाडु इत्यादि जितने ये राज्य हैं, इसे साउथ इंडिया कहते हैं। इस क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ है। भक्ति कहाँ उत्पन्न हुई सबसे पहले? तो साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में। वहां से जब मैं निकली तो घूमते घूमते मैं कर्नाटक में गई। मैं बड़ी हुई कर्नाटक, जब वह गई तो धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगा। कर्नाटक में बहुत दिनों तक रही, इसका मतलब उम्र बढ़ा। उसके बाद मैं महाराष्ट्र गई, तो महाराष्ट्र में कुछ जगहों पे मेरा अच्छा खासा सम्मान हो गया। और जब मेरा इतना सम्मान हुआ तो फिर मैं गुजरात जैसे क्षेत्रों में गया, जहां पाखंडियों ने मेरी पूरी दुर्दशा कर दी। जो व्यक्ति कथा सुनने आती है, उसके हृदय में तनिक मात्र मांस भी भक्ति होता ही होता है, तभी वह आया। लेकिन मनुष्य की दुराचार बुद्धि, दुष्ट प्रवृत्ति, लोभ मोह माया ने उसे इतना जकड़ लिया है कि अपने भीतर बैठे हुए भक्ति को भी नहीं देख पाया। कि जिसके हृदय में भक्ति नहीं, वह श्रोता का कथा सुनना बेकार है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता, मैं उतना ध्यान नहीं देती या देता। उन लोगों के लिए यह कथा है ही नहीं, उसे उससे कोई लाभ होगा ही नहीं। अब जिस श्रोता के हृदय में भक्ति ना रहा, और जहां भक्ति नहीं वहां कथा कैसा? यानी भक्ति भी हुई तो किसके लिए? कथा के लिए नाचने लगी। और कथा हुआ तो भक्ति के लिए। अर्थात जब ये दोनों मिले तो संपूर्ण कथा का निर्माण हुआ। हमारे यहां कहा जाता है कथा सुनो मत, कथा का रसपान करो। रस का पान करना मतलब किसी भी फल के रस को अगर पीना है तो फल को निचोड़ना पड़ता है, तभी रस निकलती है। इसलिए रसपान, जब आप शास्त्रों के ज्ञान को, शास्त्रों के धर्म को, शास्त्रों के मर्यादा को अगर आप कस कर निचोड़े, तो जो आपको प्राप्त होगी वही रसपान आपको करना है। जिस दिन आपने वह रसपान कर लिया, समझिए जीवन में आपको मुक्ति तय है।